मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने इससे पहले भी कहा और दोहराना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के लोग बदकिस्मत लोग हैं। एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाए गए, हमारे हुकूक जो है वो पामाल किए गए। और पहली दफ़ा इतिहास में आप देखेंगे कि पहली दफ़ा एक रियासत को यूटी बनाया गया, और जिस तरीके से हमें पूछने के बिना हमारे ऐतिहासिक स्टेट के दो टुकड़े किए गए, हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, हमारे और हुकूक पामाल किए गए, तो हम समझते हैं कि हम बदकिस्मत लोग हैं। लेकिन ये गांधी जी का देश, हम कोशिश करेंगे कि जो कानूनी तौर हम अपने हुकूक कैसे हासिल करें, और अवामी सतह पे भी पुरअमन तरीके से इसके लिए संघर्ष हो रहा है। मैं अपनी पार्टी जिसे मैं बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे खरगे साहब है प्रेसिडेंट कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी जी है, चाहे हमारे जैन के स्टेट के लीडर साहिबान हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब है, मीर साहब एक सीनियर लीडर है, और सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को इंसाफ मिले। जम्मू कश्मीर आइन के धारे में वो अवामी सतह पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमको एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कानूनी तौर हमारा ये मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम ये स्टेट को बहाल करेंगे। जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन पास की, जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कहा गया, उसमें टाइम फ्रेम दिया गया, लेकिन स्टेट के हवाले से वहाँ डायरेक्शन आई सरकार को कि एट द अर्लीस्ट आप बहाल करें। हमारा यही मानना है कि सरकार के पास एक रीजनेबल टाइम था, वो मेरी समझ में उनने ऑलरेडी काफ़ी समय हुआ है जब से ये डायरेक्शन आई है ऑनरेबल कोर्ट से, तो अभी तक उन्होंने स्टेट वहाँ पर लोगों को इंसाफ मिला होना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट इसमें स्पेसिफाई करे टाइम फ्रेम कि भाई कि यहाँ तक आप इसमें इनको स्टेटहुड देंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से टाइम फ्रेम नहीं दिया होता तो जम्मू कश्मीर के अवाम को उस कानूनी जमहूरी हक से भी महरूम रखा होता। तो हम संघर्ष करेंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। और हम समझते हैं कि स्टेटहुड की बहाली के साथ साथ जो अवामी सतह पे हमारे और हुकूक है आइन के दायरे में, जैसे जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा है हमारी रियासत हमारा हक, उसके साथ साथ हमारी नौकरी हमारा हक है, हमारा तशक्कुस हमारा हक है, हमारी ज़मीन हमारा हक है, हमारा एनवायरनमेंट हमारा कैसे प्रोटेक्ट हो वो हमारे अधिकार है। और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक स्टेट को वो हुकूक मिले जो फेडरलिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉसिबल है। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि देश के लोग उनके साथ इस आवाज़ के साथ जुड़ेंगे। और जहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट की बात है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और वी एक्सपेक्ट ए डिसीजन वहाँ उसमें जो भी होगा, वी एक्सपेक्ट इट कि ये मेरिट्स पे डिसाइड होगा और जस्टिस ओरिएंटेड होगा। सर, आप तो खुद एडवोकेट हैं, और जिस तरह की दलील पिछली बार दी गई पहलगाम की और सिक्योरिटी और सुरक्षा को हवाले लेकर दलील दी गई, कितनी ये इस बार ये दलील देखिए, सरकार ने ये बात रखी है, और उसी एक ग्राउंड उन्होंने तब लास्ट टाइम कहा सरकार ने। तो हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि अगर स्टेट बहाल होती है तो केंद्र सरकार राज्य दोनों मिलके काम कर सकते हैं सुरक्षा के हवाले से। अभी जो वहाँ घटना घटी लास्ट टाइम, बदकिस्मत वाक़ा हुआ पहलगाम का, और उसमें आपने देखा कि तब तो यूटी थी कहीं साल से, बदकिस्मती से वाक़ा हुआ, टारगेट किलिंग्स तो हुई। तो इसलिए हम समझते हैं कि स्टेट बहाल करने से सुरक्षा में और अच्छे से काम करने में सहूलियत होगी। और ये मुझे लगता है कि ग्राउंड नहीं होना चाहिए सरकार का कि इसमें इनको जम्मू कश्मीर के अवाम को इससे महरूम रखा जाए। ये ज़मीनी हकीकत, कानून, फेडरलिज्म के बरक्स है उनकी बात। जब 370 पर फैसला आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा था कि अर्लीस्ट जो है आप स्टेटहुड बहाल करें, लेकिन देरी हो गई। किस महीने हो गए इलेक्शंस के बाद? वही तो हम कह रहे हैं, यही तो हमारी बात है, यही तो हमारी गुहार है, यही तो हमारी जायज़ बात है। रीजनेबल टाइम 19 में वाक़ा हुआ, हमारा स्टेट छीना गया, हमारे हुकूक,
वी आर इन 2025, आगे 26 आने वाला है। तो हमें इस अपने हक से इस तरीके से इतने सालों साले महरूम रखेंगे और कहेंगे कि जब हमें मर्जी चाहे, ये थोड़ी तानाशाही है। वी आर इन अ डेमोक्रेसी, वी आर इन अ रूल ऑफ लॉ। हम संघर्ष करेंगे, ये इनका थोड़ी इनकी मर्जी से स्वीट विल पे जो इनको मर्जी होगी। इसलिए हम चाहेंगे, आपने सही कहा, कई महीने हो गए जब इन्होंने एट द अर्लीस्ट की बात आप करेंगे तो ये इनके अपनी मर्जी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तो नहीं चलेगा। इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट आए हैं। वी एक्सपेक्ट कि ऑनरेबल कोर्ट इसे स्पेसिफाई करेगा और टाइम फ्रेम इसमें स्पेसिफाई होगा। ये हमारी प्रेयर है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस ओरिएंटेड डिसीजन होगा। आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी, लेकिन वो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम, सही वक्त पर। तो वो तो वही हुई ना, उसी तो कहते हैं, वही तो हमारी बात है कि क्या ये उनकी ही मर्जी चलेगी। हम तो वही उनको कहते हैं कि काफ़ी समय बीता है, बहाल करिए। आपने कहा हम करेंगे, कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी, तो वक्त काफ़ी आपने वक्त लिया उसमें। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें अपने जो हुकूक है बिलशमूल रियासत, ये हमें बहाल करिए। शुक्रिया, थैंक यू।